वीजा भी प्राइवेट आउट परफॉर्म कर सकती है। अदिति, जोशी सर के साथ जहां समाप्त कर रहा था वहीं से आपके साथ वहीं कंटिन्यू करूंगा। जोशी सर कह रहे थे कमेंट्री में एक बदलाव, उस स्टैंस चेंज का मतलब इन्फ्लेशन संभालने पे, इसका मतलब एमपीसी का जोर होगा या ग्रोथ को तवज्जो देने पे होगा? कैसे रीड करूं ये जोशी साहब ने जहां पे जाके अपना स्टेटमेंट समाप्त किया था? इन्फ्लेशन की चिंता, क्योंकि आपने जब बताया था तो आप लोग अपने मॉडल में 4.3% प्राइसिंग कर रहे थे, उससे तो कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन का नंबर सामने आया और यही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा जो बाजार प्राइसिंग करा उससे कहीं ज्यादा सबसे बड़ी रिस्क है क्या इस समय? एंड इंटरेस्टिंगली जो इन्फ्लेशन का उन्होंने प्रोजेक्शन किया है वो अभी भी एक नॉर्मल मॉनसून मान के ही किया है। आई इनिशियली थॉट कि अगर वो 4.6% कह रहे हैं तो मतलब उन्होंने ऑलरेडी एक एल नीनो या एक बिलो एवरेज मॉनसून को बिल्ड इन कर लिया होगा, बट जो डिटेल्स आए हैं उसमें उन्होंने नॉर्मल इन्फ्लेशन ही बिल्ड इन किया है। तो 4.6% मेरे तरफ से, अगर मैं इन्फ्लेशन मानती हूँ कि 4.6% रहेगा पूरे साल का एवरेज, तो मुझे 6.9% ग्रोथ काफ़ी ऊँची लग रही है। एज़ वी हैड डिस्कस्ड दैट डे, हमारा ग्रोथ और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है 4.3% और 6.5%, $85 पर बैरल का क्रूड को लेकर। तो 6.9% मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ये एक क्लियर इंडिकेशन है मेरे हिसाब से दैट रेट कट्स आर कंप्लीटली ऑफ द टेबल। अब रेट हाइक इस कैलेंडर ईयर में आएगी या नहीं आएगी या उसके बाद आएगी, वो अलग क्वेश्चन है। बट जो आप उस दिन भी मुझे पूछ रहे थे, मेरे हिसाब से रेट कट तो अब बिल्कुल ही ऑफ द टेबल है। अगर विदाउट इवन कंसिडरिंग एल नीनो, अगर हम 4.6% सीपीआई इन्फ्लेशन का एवरेज मान रहे हैं तो ग्रोथ पे भाई साहब